Hey guys, welcome back to the Bodhi Tree where enlightenment is guaranteed. Now that your MBA CET retest वो भी ख़त्म हो चुकी है, तो ये सवाल बहुत आ रहा है कि सर नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, नॉर्मलाइजेशन पे एक वीडियो बना दो। तो ये वजह क्या है कि रीटेस्ट थोड़ा सा इजी था, बट इट्स फाइन, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन होने ही वाला है। तो हमारे पास अभी जो सीईटी सेल का ऑफिशियल नॉर्मलाइजेशन का डॉक्यूमेंट है वही डिस्कस करने वाले कि वो कैसे बोल रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। बट बिफोर जंपिंग इन द वीडियो, हमारा सेज मोड का 2024 सीईटी का बंडल इज ऑफिशियली लाइव। यू कैन गो ऑन द वेबसाइट, इसकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगी। And like always, before enrolling for any of the Bodhi Trees bundles, check out our trial lessons. बिना ट्रायल लेसन्स कोई भी कोर्स मत खरीदा करो. Check out the trial lessons. Not only for Bodhi Tree, this is applicable for any other coaching that you are planning to join. अग्नि परीक्षा एवरी संडे, बार बार बोल रहा हूँ, 2 to 3 PM में होता है। एंड जो लास्ट संडे ऑफ एनी मंथ उसमें 3 to 4 PM में मेगा क्विज भी होती है, जिसमें कैश प्राइजेस भी ज़्यादा होते हैं। तो जो जो अभी रीटेस्ट दिया या सीमेट दिया, जो जो फ्लो में थे, अग्नि परीक्षा दे रहे थे एवरी संडे, उनको अच्छा हुआ है, प्रैक्टिस हुआ है, इसलिए उनको कंपैरेटिवली कि उनको वो कनेक्ट में थे कि दे आर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन, सॉल्विंग क्वेश्चन यूजिंग डिफरेंट स्ट्रैटेजीज ड्यूरिंग अग्नि परीक्षा, तो वो फ्लो में थे, तो उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो कीप राइटिंग अग्नि परीक्षा। जो अभी नेक्स्ट ईयर के लिए भी टारगेट कर रहे हैं उनके लिए भी है, जो अभी सब खत्म हो गया है उनके लिए भी है। तो बिफोर ज्वाइनिंग एमबीए अच्छा है, एक मस्त अपने अकाउंट में पैसे कलेक्ट किया करो, ठीक है। नाउ लेट्स जंप इन द वीडियो। गाइज। जो भी अभी हमारे पास सीईटी सेल का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है नॉर्मलाइजेशन का, वो डिस्कस करेंगे। एमबीए सीईटी का भी नॉर्मलाइजेशन इस हिसाब से हुआ था लास्ट ईयर, पर इतना डिटेल्ड उन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं दिया था। ये साल भी अगर वो कंटिन्यू करते हैं ट्रेंड, ऐसे ही तुम्हारा नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। दिस इज़ द नॉर्मलाइजेशन मेथड जो सीईटी सेल फॉलो करती है। तो लेट्स जंप इन द वीडियो। अभी क्या दिया है, ये इनिशियल का सब कि परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट होता है, वो बेसिक ही चीज़ें, आई एम श्योर कि तुम्हें वो सब पता है, ठीक है। वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि नॉर्मल परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट होता है, वही यहाँ पे दिया है, फॉर्मूला दिया है। आई होप एवरी वन नोज द डिफरेंस बिटवीन परसेंटाइल एंड परसेंटेज। परसेंटाइल इज नथिंग बट 100 इंटू तुम्हारा रैंक, सपोज 10 बच्चे हैं, तुम्हारा रैंक सेकंड है, तो 8, तुम्हारे नीचे कितने बच्चे, बिकॉज यू आर रैंक 2, तुम्हारे नीचे 8 बच्चे, ठीक है। फर्स्ट तुम सेकंड हो, नीचे 8 बच्चे, क्योंकि टोटल 10 बच्चे हैं, तो 100 इंटू 8 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो तुम्हारा परसेंटाइल आ गया 80 परसेंटाइल, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला है परसेंटाइल का। आई होप एवरी वन इज कंफर्टेबल विद दिस, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। तो उन्होंने यहाँ पे बस वही मेंशन किया है कि परसेंटाइल ड्यू टू कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अलग अलग सेशंस थे, अलग अलग स्लॉट्स थे, तो उन्होंने बस वो मेंशन किया है यहाँ पे कि हम लोग 60 डेसिमल तक तुम्हारा परसेंटाइल कैलकुलेट करने वाले। दैट्स इट। ये पेज पे, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगे तो लिंक दे देंगे, तुम्हें चाहिए तो तुम भी पढ़ सकते हो, बट वही डिस्कस कर रहे तो वापस से पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। अभी जाते हैं अपन नेक्स्ट इस पे। अभी ये क्या है कि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है, बेसिकली दिस इज़ फॉर इंजीनियरिंग सीईटी, ठीक है। सीईटी सेल ही कंडक्ट कर, सीईटी सेल का ही है वो। तो यही पिछले साल एमबीए सीईटी में फॉलो हुआ था, ये साल भी वही होने वाला है। तो उनके नंबर्स है यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। तो उनके पास डे 1 शिफ्ट 1, डे 1 शिफ्ट 2, मतलब अपने स्लॉट्स उसके हिसाब से। अभी हमारे पास भी 4 स्लॉट्स थे, उनके पास भी 4 स्लॉट्स है, पर हमारे पास रीटेस्ट का एक स्लॉट एक्स्ट्रा है, तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास 5 स्लॉट्स रहेंगे, बाकी सब सेम रहेगा। ऑलराइट। जो अपीयर्ड कैंडिडेट्स है वही कंसीडर होंगे तुम्हारे परसेंटाइल कैलकुलेशन में, एब्सेंट को गिनेंगे नहीं, ठीक है। ये आई होप कि ये क्लियर है। तो सपोज तुम्हारा रैंक 1 है, तो वो भी आगे वो बताएंगे वो कि कैसे कैलकुलेट किया है, वो सब अपन डिस्कस करेंगे। बट फॉर द अपने कैलकुलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी अज्यूम करो ये सब वैल्यूज़ तुम्हारे सीईटी, एमबीए सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि लेट्स से कि स्लॉट 1 में हाईएस्ट 191 था, लोएस्ट 1 था 194, 3, ये सब अज्यूम करो। आई नो कि 191, 195 इतना एमबीए सीईटी में नहीं जाएगा हाईएस्ट, बट अज्यूम करो। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन कि नीचे क्या दिया है देखते हैं। हाँ, अभी इधर क्या मेंशन किया है उन्होंने, हियर दे हैव मेंशन दैट कि जनरली अभी तुम कैलकुलेट कर रहे हो, जैसे अपन ने एग्जांपल लिया। अभी इधर वो क्या बता रहे कि जैसे जनरली तुम
परसेंटाइल कैलकुलेट करते हो, जैसे हमने 10 स्टूडेंट्स का लिया, ऑलराइट, अपना जो फॉर्मूला था उसमें तुम अगर रैंक 1 हो, ठीक है, इफ़ यू आर रैंक 1, तुम्हारे नीचे 9 स्टूडेंट्स है, तो जो रैंक 1 है उसका परसेंटाइल कितना आएगा, 100 इंटू तुम्हारे नीचे कितने स्टूडेंट्स है अपॉन 10, 90 परसेंटाइल आएगा। तो ऐसे तो किसका 100 परसेंटाइल आएगा ही नहीं। तो वही उन्होंने यहाँ पे बताया है कि उन्होंने क्या अज्यूम किया है अभी, कि स्लॉट 1 में टोटल कैंडिडेट्स अपीयर्ड कितने थे, इतने, जो कि उन्होंने ऊपर दिया है, ठीक है, ऊपर उन्होंने मेंशन किया है कि स्लॉट 1 में कितने थे, 28,065, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, वही यहाँ पे लिखा है उन्होंने। तो जिसका रॉ स्कोर, इसको रॉ स्कोर बोलते हैं, जो टोटल तुम्हारा 200 में से स्कोर आया है 191 है, वो रैंक 1 है, तो उसका परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट करेंगे, 28,065 अपॉन 28,065। तो वो 28,064 अपॉन 28,065 नहीं करने वाले, क्योंकि टेक्निकली उसके नीचे इतने बच्चे, पर वैसे नहीं लेने वाले, वो 28,065 लेंगे, ताकि उसका परसेंटाइल आएगा कितना, 100, वो लाना चाहते हैं 100 परसेंटाइल। आई होप दिस इज क्लियर। ये एक कैवियट है जो उन्होंने दिया है कि जो फर्स्ट आएगा उसका 100 परसेंटाइल रहेगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो आज देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। जनरली नॉर्मलाइजेशन अपने हाथ में नहीं होता है, बट जस्ट तुमको इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहे, तुम्हें जानना ही है तो, ठीक है, कि पिछले साल MBA CET में भी ऐसे ही नॉर्मलाइजेशन हुआ था, पर MBA CET के लिए CET सेल वालों ने इतना कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट रिलीज नहीं किया था जो उन्होंने अभी इंजीनियरिंग CET के लिए रिलीज किया है, ठीक है। अभी हो गया रैंक 1 का। अभी ये आ गए रॉ स्कोर जिनका लास्ट रैंक वाले, ठीक है, लास्ट रैंक वाले, जो लास्ट आया उसका परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, उसका परसेंटाइल में भी कैवियट है। उसके स्लॉट में 28,065 बच्चे थे, तो टेक्निकली उसके नीचे 0 बच्चे, तो उसका परसेंटाइल कितना आना चाहिए, 0 अपॉन जितने भी बच्चे नहीं टोटल, जो कि 0 परसेंटाइल आएगा। पर उसको मतलब CET सेल को उनको 0 परसेंटाइल नहीं देने, इसलिए वो 1 अज्यूम कर रहे, तो कुछ तो वैल्यू आएगी वो परसेंटाइल की लास्ट रैंक की, ठीक है। तो फर्स्ट रैंक के लिए उन्होंने 100 परसेंटाइल दे दिया, जबकि कभी भी वो पॉसिबिलिटी नहीं है, ऑलराइट। सिमिलरली लास्ट रैंक वाले को 0 परसेंटाइल आना चाहिए टेक्निकली, पर वो यहाँ पे उन्होंने 0 नहीं 1 अज्यूम किया, ऑलराइट। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ तक अभी आई होप कि सब समझा। अभी जाते कि मेन इस पे, कि अभी वो कैसे रिजल्ट कैलकुलेट करने वाले हैं। लेट्स लुक एट दैट, कि रिजल्ट कैसे कैलकुलेट करना है, तुम लोग सब स्लॉट्स को कैसे कंबाइन करने वाले, तो वो यहाँ पे, ठीक है। इसमें अभी कैसा है, उन्होंने क्या दिया है कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, PCM, इंजीनियरिंग CET का, तो अपने लिए अलग से नहीं है, अपने लिए टोटल जो रॉ स्कोर है वही कंसीडर होगा, ठीक है। तो अपने लिए टोटल द फॉलोइंग 4 परसेंटाइल्स वुड बी कैलकुलेटेड, ये अपने लिए नहीं है। लेट T1, M1, P1, C1 बी द रॉ स्कोर, तो ये M1, P1, C1 हटा दो, T1 पे ही फोकस करो। T1 इज द टोटल रॉ स्कोर, मतलब 200 में से 191 आया, 185 आया, वो है। एंड T1P, M1P वापस से ये हटा दो, द परसेंटाइल स्कोर्स, ठीक है, टोटल परसेंटाइल स्कोर्स, ऑलराइट। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, कि कैसे उन्होंने अभी कंबाइन करने के लिए क्या किया उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे वापस से परसेंटाइल कैसे निकाला है वो डिस्कस किया है। तो टोटल परसेंटाइल, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो अपीयर्ड फ्रॉम द सेशन विथ रॉ स्कोर इक्वल टू और लेस देन T1 स्कोर, मतलब तुम्हारे स्कोर से इक्वल है या कम है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड किया है कि तुम्हारे स्कोर से इक्वल या कम है। जैसे तुम्हें 191 है और एक को 191 है, तो इसको भी तुम्हारे नीचे मानेंगे वो, ठीक है। टेक्निकली दिस बोथ आर इक्वल, बट परसेंटाइल कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जब इसका भी परसेंटाइल कैलकुलेट करेंगे तो इसको इसके नीचे मानेंगे, तो दोनों का टेक्निकली परसेंटाइल सेम आएगा, वही वो चाहते, ठीक है। जिनका स्कोर सेम आएगा वो स्लॉट में उनका परसेंटाइल सेम आएगा। ये इग्नोर करो, हमें इंडिविजुअली नहीं देखने वाले, वो टोटल परसेंटाइल ही देखने वाले। अभी आते मेन पार्ट पे, कि वो अभी कंपाइल कैसे करेंगे अलग अलग स्लॉट में ना। एवरीवन इज इन डिफरेंट स्लॉट, हमारे पास अभी इंक्लूडिंग रीटेस्ट का स्लॉट, ठीक है, इंक्लूडिंग रीटेस्ट का स्लॉट वी हैव 5 स्लॉट्स, ठीक है, 5 स्लॉट्स है हमारे पास। अभी इन्होंने कैसे किया, डे 1 सेशन 1, ठीक है। तो रोल नंबर कैसे दिया, इधर देखो, डे 1 सेशन 1, डे 1 सेशन 1, डे 1 सेशन 1। इफ़ यू रिमेंबर सेशन 1 में 28,065 स्टूडेंट्स थे, ये इग्नोर करो, ठीक है। अभी हम लोग जाएंगे डायरेक्टली रॉ स्कोर, टोटल रॉ स्कोर को, ये अपने काम का है।
तो जैसे मैंने बोला 2 लोग को 191 है तो उनका परसेंटाइल इक्वल आएगा 100, तो उसके नीचे ऐसे कैलकुलेट करते वक्त लास्ट का रॉ स्कोर 1 है तो उसका परसेंटाइल 0 नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अज्यूम किया कि उसके नीचे एक बच्चा है। सिमिलरली यहाँ पे टेक्निकली 100 परसेंटाइल नहीं आना चाहिए, पर उन्होंने अज्यूम किया कि सारे के सारे बच्चे इसके नीचे, और अपन 100 परसेंटाइल अज्यूम करेंगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज नाउ डन फॉर डे 1 सेशन 1। सिमिलरली दे वुड डू फॉर डे 1 सेशन 2, ठीक है। डे 1 सेशन 2, आई होप ये यहाँ दिख रहा है तुम्हें, डे 1 सेशन 2, ठीक है। डे 1 सेशन 2 देखो, D1S2। सिमिलरली ये इग्नोर करो, हमें सिर्फ रॉ स्कोर से मतलब है। 194 को 100 है, उसमें 194 वाला एक ही है तो 193 नेचुरली उससे कम आएगा। सिमिलरली एंड तक तो उधर इतने बच्चे थे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू डे 2 सेशन 1। डे 2 सेशन 1 आएगा D2S1, ये देख लो। फिर आएगा तुम्हारा D2S2। ऑलराइट, अभी आएंगे हम लोग फाइनल। उनके 4 ही स्लॉट्स थे, हमारे लिए ऐसे ही वो 5 स्लॉट्स का बनाएंगे। अभी आएंगे फाइनल। अभी वो कैसे कंपेयर कर रहे, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बेसिक क्या है कि तुम्हारी कंपटीशन जो है दैट इज गोइंग टू बी विथ ओनली योर स्लॉट पीपल। तो यहाँ पे देखो D1 सेशन 1 जिनके 100 परसेंटाइल थे वो सब रैंक 1 आ गए, इनको रैंक 1 दे दिया, या फिर 1 2 जैसे भी है, बट ये टॉपर्स है, 100 परसेंटाइल है। और परसेंटाइल पे तुम्हें बेसिकली JB मिलने वाला है या सीडनेम मिलने वाला है, वो परसेंटाइल पे डिपेंड करने वाले। तुम्हें रॉ स्कोर CET सेल वाले अपने MBA में देते नहीं है, तुम्हें परसेंटाइल ही मिलेगा। तो 100 परसेंटाइल आया। फिर अभी क्या है कि उसके बाद जो भी हाईएस्ट परसेंटाइल है ना, जैसे अभी 99.996 है, कौन से स्लॉट में अगर वो हम लोग देखें D1S2, तो D1S2 में 99 पॉइंट ये जो बंदा है दिस गाय, तुम देख सकते हो कि 7 डेसिमल्स तक है, जैसे उन्होंने स्टार्ट में बोला था। सो दिस गाय इज गोइंग टू बी नेक्स्ट। 100 परसेंटाइल्स वालों के बाद ये आने वाला है, क्योंकि इसके ऊपर किसी का परसेंटाइल नहीं देखते अपन। ऊपर 99.992, फिर इधर 99.996 है, फिर इधर 99.9964 है, पर इधर 42 है, इधर 40 है। तो टेक्निकली अभी भी ये D1S2 वाला ही बंदा ऊपर है। 9963 है, तो 99642 वो सेकंड आना चाहिए, मतलब आफ्टर 100 परसेंटाइल वाले। सो ये 99.996 वाला जो बंदा है वो ये 100 के बाद आएगा। तो इस हिसाब से फिर अभी तुम्हारे रैंक्स आएंगे। फिर 99,64,253, मतलब ये दोनों सेम मार्क्स वाले हैं, ठीक है, सेम मार्क्स वाले हैं। परसेंटाइल भी एग्जैक्ट सेम है, मतलब तुम अज्यूम कर सकते हो कि वो सेम स्लॉट वाले D1S2, ठीक है। आई होप कि लॉजिक इज क्लियर, ठीक है। इधर वापस से सेम वाले, तो D1S2 ही रहने वाला है, यस। तो वहाँ पे 193 वाले 4 लोग हैं, इसलिए उनका परसेंटाइल सेम आया। इस हिसाब से फिर तुम्हारे रैंक्स कैलकुलेट होएंगे, ठीक है, कि बेसिस परसेंटाइल रैंक्स आएंगे, और वो परसेंटाइल के बेसिस पे ही फिर तुम्हें JB सिडनेम जो भी कॉलेजेस है अपने टॉप के, वो उस हिसाब से तुम्हारे लाइन में मिलेंगे तुम्हें। आई होप कि ये क्लियर है। कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो यू कैन आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। यहाँ पे एंड हो जाता है, बाकी कुछ नहीं। सिमिलर टू दिस द सेम विल बी कैलकुलेटेड फॉर PCB, ठीक है, क्योंकि ये PCM का था, PCB के लिए भी सेम है। ऑलराइट, सिमिलरली CET सेल का भी MBA CET ने भी पिछले साल ऐसे ही नॉर्मलाइजेशन किया था। यही उन्होंने बोला था सर्कुलर में, बट उनका सर्कुलर बहुत छोटा था, ऐसे डिटेल्ड नहीं था। जितना डिटेल्ड इंजीनियरिंग वालों CET वालों का है उतना MBA वालों का नहीं था। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, तुम्हें चाहिए तो और डिटेल में देख सकते हो। कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो पूछो। आई होप कि दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। एज ऑलवेज टेलीग्राम ग्रुप और चैनल पे आके तुम लोग डेली क्वेश्चन सॉल्व करो, डेली न्यूज़ एनालिसिस है, करंट अफेयर्स है, वॉट एवर यू फील यूजफुल। जो नेक्स्ट ईयर के लिए अभी प्रेप स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए ये डेली तुम्हें 50+ एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वो प्रैक्टिस करते रहो। ऑलराइट, TBT प्रेप पे अभी ठीक है, खैर हम लोग फ्री मॉक्स दे रहे थे, अभी कुछ ज़रूरत नहीं है। जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रेप कर रहे हैं उनके लिए भी ये अच्छा है कि फ्री मॉक दे दो, उसके बेसिस पे स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस देखो एंड देन अकॉर्डिंगली स्टार्ट योर प्रेप। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन, शेयर करो, सब्सक्राइब टू द बोधी ट्री चैनल। See you in the next video and best of luck for your results.
है।